देखो ये भी क्या है, हमारे पास एक प्रतिशत का सवाल है। हमने काफी सारे प्रतिशत के क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, तो आज एक नया क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, सारी प्रोसेस करनी है। तो क्वेश्चन की पहली लाइन हमें क्या दे रखी है, देखिए किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 20% की कमी हुई, तो संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास पहले जो भी संख्या है उसमें पहले में क्या करना है, 40% की वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के बाद में जो संख्या आएगी उसी संख्या में 25% की क्या करनी है, कमी करनी है। फिर बाद में 25% की कमी करने के बाद में जो संख्या आएगी उसी संख्या में क्या करना है, 15% की वृद्धि करनी है। फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या में 20% की क्या करनी है, कमी करनी है। और लास्ट में जो संख्या आएगी और जो स्टार्टिंग में जो संख्या थी, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों में यानी कि जो पहले संख्या थी उसमें और लास्ट वाली जो संख्या आएगी उसमें कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, और वो भी हमारे किस में बताना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो करना किस प्रकार से है, जैसे कि मान के चलो पहले कोई संख्या कितनी थी हमारे पास, 100 थी, और लास्ट में जाके वो संख्या कितनी आई हमारे पास, 105 आ गई। तो कितना की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हुई है। ये परसेंट नहीं है फिलहाल तो, लेकिन 100 के ऊपर अगर 5 की वृद्धि होगी तो परसेंट में भी कितने की वृद्धि होगी, 5 की ही वृद्धि होगी। लेकिन ये लास्ट वाली संख्या से बताना है, ये प्रारंभ संख्या और ये लास्ट वाली संख्या है, प्रारंभ से लास्ट वाली संख्या के बीच का अंतर में बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हो रही है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी परसेंट वैल्यू दे रखी है हमें उन सबको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कितना है, 40% है। 40% की क्या हो रही है हमारे पास, वृद्धि है। तो वृद्धि है तो इसको क्या बनाएंगे, वृद्धि है तो प्लस लगा लेंगे साथ में, और कमी है तो माइनस लगा लेंगे। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। लेकिन 40% की क्या है, वृद्धि, तो क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। अगला कितना है, 25%। कितना है, 25% है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। लेकिन क्या है, कमी, तो क्या लगा देंगे, माइनस। आगे कितना है, 15% है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/20। लेकिन क्या है, वृद्धि है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। आगे 20% की क्या है हमारे पास, 20% की क्या है, कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। लेकिन कमी है तो क्या लगा देंगे, माइनस। जो नीचे संख्या लिखी हुई है, नीचे है वो क्या है हमारे पास, पहले वाली संख्या है, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, वृद्धि या फिर कमी है। जैसे कि मान के चलो पहले संख्या कितनी है, 5 है। पहले संख्या कितनी है, 5 है। उसमें कितने की वृद्धि करनी है हमें, 2 की वृद्धि करनी है। कितने की वृद्धि करनी है, 2 की वृद्धि। तो पहले संख्या 5 थी तो 2 की वृद्धि कर देंगे तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से नीचे भी है, पहले संख्या कितनी थी हमारे पास, 4 है, तो 1 की कमी कर देंगे तो नई संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। तो मैं यहाँ इस साइड में लिख लेता हूँ कि पहले संख्या कितनी है और बाद में संख्या कितनी हो जाएगी, पहले संख्या, और यहाँ पर क्या है, बाद में संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो पहले संख्या कितनी है, 5 है। 2 की वृद्धि कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी प्रकार नीचे भी पहले संख्या कितनी है, 4। 1 की कमी कर देंगे संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार नीचे पहले संख्या 20, 3 की वृद्धि कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 23। फिर आगे आ जाओ, पहले संख्या कितनी है, 5। 1 की कमी कर देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब इनको क्या करना है, ये तो है पहले वाली संख्या और ये है बाद वाली संख्या, यानी कि ये पहले अपनी वास्तविक मान ये है, और चेंज होने के बाद में, कमी या वृद्धि करने के बाद में संख्याएं ये हो जाएंगी। अगर कोई संख्या, एक संख्या इस साइड की, एक संख्या इस साइड की, आपस में कोई संख्या अगर कट जाए तो क्या करना है, काट लेना है। अगर ना कटे तो सारी संख्याओं को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए पहले में अगर कोई संख्या कट रही है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बाकी 7, 3 और 23 सारी क्या है, प्राइम नंबर है, आपस में ये किसी से भी नहीं कटेंगी, केवल खुद से ही कट सकती है, बाकी किसी से भी ये नहीं कटेंगी। तो इस साइड में लेकिन कोई है ही नहीं इनको काटने वाली संख्या, तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अगर कितने से करेंगे हम, 20 से करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। 23 को अगर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 23 6 33 69 हो जाएगा। 69 को अगर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास,
यह आ जाएगा 483 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 483। तो पहले हमारे पास संख्या थी कितनी? 500। अब संख्या कितनी बची है हमारे पास? 483। तो पहले की संख्या में और अब की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, क्या फर्क पड़ा? पहले 500 थी, अब 483 है। तो संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 17 की क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन ये परसेंट में नहीं है, अभी किस में है? ये केवल संख्या है। 17 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने पर हुई है? 500 पर। परसेंट में चेंज करेंगे। 17 की कमी हुई कितने पर? 500 पर। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। इनको डिवाइड करेंगे 5 5 या 15, कितने बच गए? 2 2 में जीरो लगा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। लेकिन क्या हुई है? ये कमी। तो क्या लगा देंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस का मतलब यही क्या है? कमी दर्शाता है। माइनस क्या दर्शाता है? यहाँ पर कमी दर्शाएगा। तो कितने की कमी हुई है? 3.4 की क्या हो रही है हमारे पास? कमी हो रही है। तो यानी कि पहले अगर कोई भी संख्या लेंगे उसमें इतने इतने परसेंट की कमी या वृद्धि करेंगे तो अंत में उस संख्या में कितने की कमी होगी? 3.4% की क्या हो जाएगी हमारे पास? शुद्ध कमी होगी। तो आंसर कौन सा है हमारे पास? ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।